भक्त्यावेश्य मनो यस्मिन् वाचायन् नाम कीर्तयन् त्यजन कलेवरम योगी मुच्यन्ते काम कर्म भी। पुरुषोत्तम भगवान जो एकाग्र भक्ति तथा चिंतन से एवं पवित्र नाम के कीर्तन से भक्तों के मन में प्रकट होते हैं, वे उन भक्तों को उनके द्वारा भौतिक शरीर को छोड़ते समय सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त कर देते हैं। तो विष्णु पितामह कह रहे हैं कि वे पुरुषोत्तम भगवान जो एकाग्र भक्ति तथा चिंतन से एवं पवित्र नाम के कीर्तन से भक्तों के मन में प्रकट होते हैं। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कैसे प्रकट होते हैं वो भक्त के हृदय में? वो एकाग्र चिंतन से और भगवान के पवित्र नाम से। एकाग्र भक्ति, चिंतन और पवित्र नाम के कीर्तन से भक्तों के मन में प्रकट होते हैं। ओके, तो यहाँ पर दरअसल भीष्म पितामह भी क्या है, अपने अंतिम समय पर है। वो अंतिम अपना जो शरीर है वो छोड़ने का उनका समय आ गया है, और अंत में उनकी एक ही इच्छा है कि इस अंतिम घड़ी में, जो कि एक भक्त के लिए बहुत शुभ घड़ी होती है। दरअसल जो एक भक्त है वो पूरी जिंदगी प्रिपेयर करता है, उसकी पूरी जिंदगी इस चीज की प्रिपरेशन में चली जाती है कि अंतिम जो घड़ी है वो उस समय भगवान का स्मरण हो सके मुझे। उस समय अगर मैं भगवान का स्मरण किसी प्रकार कर सकूं तो मेरी लाइफ क्या है, सक्सेसफुल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक भक्त, हाँ, जैसे एक आपने एक मिशन सुना होगा, एक मिशन है आर्ट ऑफ लिविंग। आर्ट ऑफ लिविंग मतलब कैसे जीना है ना? तो लेकिन भक्तों के लिए ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, आर्ट ऑफ डाइंग, कि मृत्यु कैसे प्राप्त की जाए, कि मरा कैसे जाए, जिया कैसे जाए, ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। कि जब मृत्यु आए उस समय क्या चेतना हो और उस समय क्या भावना हो हमारी, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। जीवन तो बहुत छोटा है एक्चुअली, इसको ज्यादा वैल्यू नहीं देनी चाहिए। हाँ, आध्यात्मिक दृष्टि के अगर हम उसके संदर्भ में इसका आकलन करें तो कैसा है, कमल जल मज जीवन टलमल, कमल जल दल जीवन टलमल। हाँ, तो जो जीवन है उसको, उसकी परिभाषा किससे उससे उसकी संबोधित किया गया है, किससे कंपेयर किया गया है, कमल दल जल। जो कमल का दल होता है, कमल का पत्ता, जब वर्षा ऋतु में आप देखिए जो कमल के पत्ते होते हैं, या आप देखिए कोई तालाब में कोई और भी पत्ते हो तो, या जैसे आप जंगल में जाएंगे तो पत्ते पत्ते के ऊपर कई बार पानी ठहर जाता है ऐसे, लेकिन थोड़ी सी हवा का झोंका आता है, वो पानी क्या है, गिर जाता है नीचे। जैसे गांव में आप देखेंगे अरबी के पत्तों पर पानी जो ठहरता है इधर उधर, है ना, वो टलमल, कमल दल जल जीवन टलमल। उस पानी को देखिए आप, वो कभी स्थिर नहीं होता एक जगह, वो कब गिर जाए कोई गारंटी नहीं। वैसा ये जीवन है, ये जीवन कब ढह जाए कोई पता नहीं। तो ज्यादा जीवन को सीरियस नहीं लेना है। हाँ, जो मृत्यु आएगी जब, उस समय कैसी चेतना होगी, उस इस बात को ध्यान में रखकर जीवन व्यापन करना, ये एक, हाँ, भक्त जो है, असली जो भक्त है, जो सिंसियर जो भक्त है, उसका ध्यान ही होता है कि मैं अंत काले च माम एव, कि मैं भगवान का स्मरण कर सकूं हमेशा। आर्ट ऑफ डाइंग। तो यहाँ पर भीष्म पितामह बता रहे हैं कि वो अंत में भगवान का स्मरण कैसे कर पाएंगे। भगवान का स्मरण करना है, अगर ऐसा नहीं है कि पूरे जीवन आप जो मर्जी करें और अंत में क्या है, बोल देंगे हरे कृष्णा, ऐसा नहीं होता है। ऐसा संभव नहीं। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि अंतिम जो थॉट है, अंतिम जो विचार है हमारे, जब हमारी मृत्यु आएगी, मृत्यु से आने से पहले जो अंतिम विचार आएगा, वो विचार क्या होगा, उस विचार के ऊपर हमारा वश नहीं होता है। हमारे हाथ में नहीं होता है कि हम कौन सा विचार करें उस समय। ये भगवान के ऊपर निर्भर करता है उस समय। तो जो पूरे जीवन हमने किया है सबसे मुख्य रूप से, उसी का एक अंत में उसका निचोड़ बनकर एक अंतिम विचार हमारी चेतना को छूता है।
और वो विचार उसके ही अनुसार, उसी विचार के अनुसार हमें अगला जन्म प्राप्त होता है। अगर कोई व्यक्ति पूरे जीवन सिर्फ बस खाने पीने में बिता दे, कि बस हमें तो बस खाना मिल जाए बस और कुछ नहीं चाहिए, तो अंतिम विचार भी आएगा कि अरे जाते जाते कुछ समोसा मिल जाता, तो वही ध्यान आएगा उस समय भी। जिसने पूरा जीवन अपना खाने पीने में बिता दिया ना, कुछ लोग होते हैं ना ऐसे खाऊ पेटू टाइप, उनको सिर्फ खाने को चाहिए, है ना, कि बस खाने पीने को मिल जाए, फिर जिंदगी या तो दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं। तो ऐसे भी स्वभाव होता है। तो वो जब पूरे जीवन वही कार्य किया मुख्य रूप से, तो अंत में भी मुख्य रूप से वही एक अंतिम धारणा आएगी अंदर कि अरे गोलगप्पे नहीं खाए, तो अगले जन्म फिर गोलगप्पे खाने के लिए इस जगत में लेना पड़ेगा वापस। उसी तरह अगर किसी का कोई और विचार है, कोई मांसाहार करने वाला व्यक्ति है, जिसको मांसाहार के बिना रह ही नहीं सकता, जो ऐसे बहुत लोग हैं जो वेस्ट अगर पश्चिम बंगाल में जाएंगे, वहां लोगों को हर रोज मांस चाहिए, हर रोज मछली, मतलब जैसे हम दाल चावल खाते हैं वो मछली खाते हैं वहां हर रोज। उनको मांस 7 दिन 12 महीने वहां पे मांस बनता है घर में। तो जब इतना मांस खाएंगे और अंतिम जब समय आएगा, जब खाना पीना सब छूट जाएगा, तो वही विचार आएगा कि काश मछली मिल जाती, तो अगले जन्म में मछली बन जाएंगे, फिर तैरते रहो समुद्र में, है ना, फिर कोई आएगा, कोई मछुआरा उनको पकड़ के उनको खाएगा। तो ऐसे जीवन काल चलता रहता है। अंत काल में जो हमारा थॉट होती है, जो हमारी चेतना होती है, या कोई मांसाहारी व्यक्ति है तो उसको अगले जन्म में क्या बनेगा, वो मांसाहारी व्यक्ति बन जाएगा, व्यक्ति नहीं सॉरी जानवर बन जाएगा, या कुत्ता बन जाएगा, या शेर बन जाएगा, भालू बन जाएगा, ऐसा। हाँ, तो इस प्रकार हमारी चेतना के अनुसार हमें अगला जन्म मिलता है। तो भीष्म पितामह कह रहे हैं कि अगर आपको भगवान का चिंतन करना है अंत समय में, तो क्या क्या करना पड़ेगा, उनके नाम का स्मरण, उनका चिंतन, उनकी भावना, कृष्ण भावना। कृष्ण भावना को अगर पूरे जीवन में बना के रखेंगे तो अंत में भी कृष्ण की भावना आएगी नेचुरली, जो पूरे जीवन में किया। अब आप देखिए सुबह से शाम तक, है ना, अभी क्या है, सुबह उठते हैं, है ना, भगवान का नाम जप करते हैं, फिर भगवान का ना, भगवान से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, हाँ, हमें पठन करते हैं, श्रवण करते हैं, फिर शाम को फिर भागवतम। तो अभी क्या है, मानसिकता कैसी हो गई कि अरे अभी भागवतम एक जीवन का अंग बन गया। तो ये हमारी मानसिकता में अंदर गहराई गहराई छाप छोड़ता जाएगा, छोड़ता है। कुछ समय बाद ऐसा होगा कि इसके बिना रहना मुश्किल हो जाएगा, भक्तों के संग के बिना रहना मुश्किल हो जाएगा। तो अंतिम जो चेतना है वो क्या आएगी, जो मृत्यु का समय आएगा, तो उस समय भी वही थॉट आएगी, हाँ, कि अरे श्रीमद् भागवतम, हाँ, भक्त, तो श्रीमद् भागवतम भक्त हरि नाम, ये कहाँ पे होता है, ये गोलोक वृंदावन में होता है, तो वहीं जाएंगे फिर। तो अगला जन्म कहाँ मिलेगा, भगवान के निज धाम में, गोलोक नामनी निज धामनी, भगवान का निज धाम में। तो यहाँ तो हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक्चुअली जाना वही है हमको, लेकिन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वहां जाने की। क्योंकि अगर हमको आदत नहीं पड़ी इन चीजों की अभी तक, अगर भगवान के नाम में रुचि नहीं आई, श्रीमद् भागवतम में रुचि नहीं आई, भगवान की कथाओं में रुचि नहीं आई, तो गोलोक वृंदावन जाके भी क्या करेंगे, हम्म? जबरदस्ती आप चले भी गए तो वहां क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, सोएंगे वहां जाके, सब लोग सेवा करेंगे, आप बोलेंगे सो जाए, वहां सोने वालों को कोई काम नहीं है, उनको इस भौतिक जगत में भेज दिया जाता है। तो इसलिए जब कृष्ण 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 इसके अलावा और कुछ जीवन में नहीं बचेगा, तब गोलोक वृंदावन जा पाए। तो इस चेतना को हमें पूरे जीवन बटोरना है। इतना आसान नहीं है कि क्या चेतना, आप देखिए जब आप जप करने बैठते हैं, तो जो हमारा मन है, माइंड है, कितनी कितनी जगह भागता है ना, एकाग्र करना कितना मुश्किल होता है। हरि नाम के बारे में, इस महामंत्र पे कंसंट्रेट करना बहुत मुश्किल होता है। क्यों, क्योंकि हम अभी वो कृष्ण के प्रति वो प्रेम नहीं है हृदय में, लेकिन कर रहे हैं, हमको पता है। तो हम क्या है, अभी प्रोसेस में है, लेकिन हमें बुद्धि के स्तर पर पता है कि हाँ कृष्ण सबसे सर्वोच्च हैं, और हम उनके दास हैं, और उनकी भक्ति सर्वोच्च है। तो इसलिए हम अपने आप को ढाल रहे हैं अभी, लेकिन ढले नहीं अभी पूर्ण रूप से। तो जो भक्ति योग है, ये भक्ति के जो नियम है, ये इससे ये क्या है, हमें उस कृष्ण भावना, कि हमारा जीवन पूरा कृष्ण भावना से भर जाए, तो वो उसके उसलिए ये हमें नियम दिए गए हैं। और ये नियम जो हैं इतने पावरफुल है दरअसल,
भगवान का नाम जप करना, भक्तों का संग लेना, प्रसाद ग्रहण करना, श्रीमद् भागवतम कथाओं का श्रवण करना, ये सिर्फ इन 3-4 एक्टिविटीज से हम पूरे जीवन अगर इनका निरंतर अभ्यास करते रहेंगे हृदय पूर्वक, तो अंत में जो विचार आएगा वो क्या आएगा? वो कृष्ण ही आएगा सिर्फ। अंत में जो विचार आएंगे वो कृष्ण, उन्हीं का स्मरण होगा और फिर उन्हीं का धाम प्राप्त। तो ये है भगवान के धाम प्राप्त। एक्चुअली एक भक्त जो है वो, उसकी चेतना ये भी नहीं होती है कि वो भगवान को ना, कि भगवान का धाम जाना है मुझे इसलिए मुझे सेवा करनी है। एक भक्त चाहता है मुझे सेवा करनी है बस। तो सेवा का जो माध्यम है वो क्या है? उनका नाम, भगवान का नाम जप करना, ये भगवान की सर्वोत्तम सेवा है। सेवा का अर्थ क्या होता है? सेवा मतलब किसी को प्रसन्नता प्रदान करना। भगवान श्री कृष्ण सर्वोच्च प्रसन्न होते हैं जब कोई असहाय भाव से उनका कोई नाम पुकारता है। हाँ। जैसे जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका लीला कर रहे थे अपनी, तो उस समय रुक्मणी, जो रुक्मणी देवी थी, तो रुक्मणी देवी का जबरदस्ती उसके भाई ने रिश्ता कर दिया शिशुपाल के साथ। तो शिशुपाल वो राक्षस था एक तरह से, जो ये जो 6 जय विजय के जो रूप थे, जो हिरण्यक्ष, हिरण्यकशिपु, और जो रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्र। तो शिशुपाल जो था, उसके हृदय में भगवान श्री कृष्ण के लिए बचपन से ही द्वेष था भरा हुआ। भगवान के लिए कभी अच्छी बात नहीं निकली उसके मुख से। तो उसके भाई जो थे रुक्मणी के जो भाई, उनका वो मित्र था और वो पावरफुल भी था। तो उन्होंने, जो राजा गण होते हैं वो क्या करते थे, पहले राजा जो लोग थे वो अपने पड़ोसी राज्य से, पड़ोसी राजा से अच्छे संबंध बनाने के लिए क्या, वहां शादियां कर देते, अपनी बेटियों को उनके राजकुमारों से शादियां कर देते थे, या फिर वहां से शादी करके लेके आते थे। तो ऐसे मतलब उनके लिए जो शादी ब्याह था वो था क्या, पॉलिटिकली स्ट्रांग होना। तो जो रुकमा था, रुक्मणी का भाई और उसके जो पिता है, उन्होंने भी क्या किया, रुक्मणी का इच्छा के विरुद्ध शिशुपाल से उसका वो कर दिया, रिश्ता कर दिया और शादी का। और लेकिन रुक्मणी देवी जो थी वो भगवान श्री कृष्ण को अपना पति स्वीकार कर चुकी थी हृदय में, और उन्हीं की सेवा के लिए उनका जीवन जो अपना निछावर कर चुकी। तो ये जब, लेकिन अभी देखा कि अभी कैसे भगवान तक अपना संदेश कैसे पहुंचाया जाए। तो भगवान को तो नहीं बताया तूने, लेकिन भगवान क्या है, भगवान को, इसलिए भक्ति योग जो है उसके लिए जरूरी नहीं आपको सामने होना पड़ेगा। उसके लिए भगवान की भक्ति करने के लिए कि स्वयं साक्षात भगवान हो नहीं, भगवान को अलग अलग तरीके से हम भगवान को उनके स्मरण के माध्यम से, उनके श्रवण, उनके श्रवण के माध्यम से और स्मरण के माध्यम से हम भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण का जप, इस हरि नाम का जप करने से हम भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। भगवान के बारे में सुनने से, जैसे हम भागवतम सुनते हैं, उससे हम उनका सानिध्य प्राप्त करते हैं। तो अगर हम दिल लगाकर, जैसे अभी हम भागवतम में बैठे हैं, अगर पूर्ण हृदय से हम ये कथाएं सुन रहे हैं, तो मतलब हम भगवान श्री कृष्ण का ही सानिध्य ले रहे हैं, क्योंकि हर वर्ड, हर श्लोक भगवान का ही अवतार है, साहित्य अवतार कलयुग में, श्रीमद् भागवतम का। तो पूर्ण हृदय से हमें श्रीमद् भागवतम की कथा में भाग लेना चाहिए। ऐसे ही नहीं कैजुअली, है ना, सुन भी रहे हैं, उधर खाना भी बना रहे, झाड़ू मार रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं। जब कथा सुन रहे हैं तो फिर कथा ही सुननी है उस समय, बाकी काम नहीं। हाँ, माताएं जिनकी ड्यूटी है उस समय वो अलग बात है, लेकिन जिनको जुड़, कई बार तो है ना, हमको एक जगह बैठना बड़ा मुश्किल होता है, कलयुग में मन बड़ा चंचल होता है। तो हमको पूर्ण रूप से हृदय पूर्वक इस कथाओं का श्रवण करना चाहिए। तो रुक्मणी देवी ने भगवान को संदेश पहुंचाया अपना, और उस संदेश पहुंचाया किसी तरह, और भगवान क्या है, राजी हो गए। सोचिए, भगवान कौन है? भगवान कोई आम व्यक्ति नहीं है। अभी कोई एक स्त्री उनको कह रही है कि आप, कि मैं आपको स्वामी मान चुकी हूँ आपका, आपको, और आप मुझे हर के लेके जाइए। क्योंकि भगवान भी क्षत्रिय थे उस समय। तो क्षत्रिय जो विवाह होता था, हम पहले भी चर्चा कर चुके, क्षत्रिय विवाह कैसा होता था? क्षत्रिय आते थे और आक्रमण कर देते थे और रानियों को जीत कर लेके जाते। तो रुक्मणी ने कहा कि आप मुझे जीत कर लेके जाइए, इससे पहले कि शिशुपाल से मेरा विवाह हो जाए। तो और लेकिन ऐसा नहीं कि
रुक्मणी देवी ने ऐसे कैजुअली बुला लिया कृष्ण को ना, भाई ठीक है ना, अच्छा जीवन बीतेगा, कृष्ण के साथ रहेंगे तो है ना, अरे स्वामी भगवान है ना, और इतना ऐश्वर्य मिलेगा। ऐसा भावना नहीं थी उनकी, उनकी भावना थी सेवा करने की, क्योंकि भगवान तो अंतर्यामी है, रुक्मणी के हृदय में भी बैठे हुए हैं, उनको पता है किस भावना से बोल। तो भगवान आए, भगवान ने युद्ध बोल दिया। रुक्मणी का जो राज्य था वहां पे, और भगवान जब आए तो उस समय जब सब युद्ध हो गया तो बलराम जी भी साथ में आए थे, तो सबको, हर भगवान के सामने कौन युद्ध में टिक सकता है उसमें, तो सब कुछ। बाद में जो रुकमा था भाई था, वो भी आमने सामने हुआ युद्ध के लिए। तो जब भगवान ने उसे भी बंदी बना लिया, अपने बाणों से उसे बांध दिया, लेकिन उसके प्राण नहीं लिए, उसको छोड़ दिया ऐसे। तो फिर रुक्मणी, तो ऐसा हुआ तो भगवान रुक्मणी को हर कर ले गए, इस तरह के विवाह संपन्न हुआ था वो। तो रुक्मणी ने कहा कि अरे प्रभु, मैंने तो सिर्फ आपको एक मैसेज भेजा, आप कितने, सभी आपके पूरे दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में हर हर व्यक्ति आपका भक्त है, आप एक व्यक्ति की पुकार सुनकर आ गए, और युद्ध, आपने युद्ध, इतना बड़ा युद्ध रच दिया इन लोगों के साथ, ऐसा कैसे, एक व्यक्ति को आप इतना वैल्यू कैसे, इतना समय कैसे आप। तो भगवान कहते हैं कि जब कोई मुझे हृदय से पुकारता है तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाता, उसको अपना सानिध्य देने की, ये मेरी मजबूरी है। कृष्ण कहते हैं मैं मजबूर हूं, जब कोई भक्त मेरा हृदय से पुकार करता है और मेरा सही में मेरी सेवा के लिए लालायित रहता है, तो मैं उसे मना नहीं कर सकता। क्योंकि भगवान क्या है, भक्त वत्सल, वो अपने भक्तों की पुकार को कभी ठुकरा ही नहीं सकते। तो ऐसा, तो ये है। तो हरि नाम क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र क्या है कि हे राधे हे कृष्ण मुझे अपनी सेवा में लगाएं। तो क्यों नहीं मिल रहा है सानिध्य। रुक्मणी देवी ने तो एक चिट्ठी लिखी थी, भगवान ने युद्ध रच दिया, युद्ध करके आ गए, हर के ले गए, है ना। हमसे मिलने क्यों नहीं आते, क्योंकि हमारे हरि नाम में, हमारी पुकार में और रुक्मणी की पुकार में बहुत अंतर है। रुक्मणी ने जब पुकारा था तो उसमें क्या, एक असहाय भावना थी, हाँ, और जी, और पूर्ण हृदय से अनन्य भाव था उसमें, कोई दो दो, हाँ, इस प्रकार नहीं थी उनकी भावना कि ठीक है कृष्ण भी चाहिए, है ना, बाकी भी हम कुछ कर लें। ठीक है, जब भागवतम कथा सुन रहे हैं तो हम भगवान आपके हैं, बाकी पूरा दिन हमारा अपना है, हमारे हमारे दोस्त, हमारा व्हाट्सएप, हमारी फेसबुक। तो ऐसा नहीं, रुक्मणी देवी को फेसबुक में भी कृष्णा ही थे, व्हाट्सएप में भी कृष्णा ही थे, और सब कुछ उनके लिए कृष्णा ही थे। तो जब कृष्णा हमारा सब कुछ हो जाए तो कृष्णा के लिए हम सब कुछ हो जाते हैं। तो हमारे हरि नाम में हम जब नाम जपते हैं, हे राधे हे कृष्णा मुझे अपनी इसकी, मुझे कृष्णा बचा लो बस, ये जो भावना रहेगी ना अंदर से कि मैं असहाय हूं, तब कृष्णा अपने हरि नाम में उपस्थित होते हैं। कैजुअली करेंगे हम कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, और बाकी काम मन भटकता रहेगा, अपराध पूर्व जप करेंगे, है ना, या फिर सो रहे हैं जप में, तो फिर भगवान बोलेंगे ये तो जप तो रहा है लेकिन ठीक है, इतना हृदय नहीं है उसका उसमें, तो इसलिए भगवान नहीं आते हैं। एक भजन है ना, कौन कहता है भगवान आते नहीं, तो आप वैसा बुलाते नहीं भगवान को तो भगवान नहीं आते। तो भगवान, ऐसा नहीं कि भगवान नहीं आते, हमारे बुलाने में प्रॉब्लम है, भगवान को आने में प्रॉब्लम नहीं है, भगवान तो कभी भी आ जाएगा, हर जगह व्यापक है, कण कण में भगवान है, हृदय में बैठे हुए हैं, लेकिन हम भगवान को भक्तों के जैसे नहीं बुलाते हैं। कई बार प्रश्न करते हैं कि भगवान खाते नहीं है हमारे हाथ से, हम भगवान को भोग लगाते हैं, प्रसाद तो वैसे ही पड़ा है, तो हम नहीं देख पाते उस चीज को, लेकिन कई तो हाँ, एक है व्यक्ति जिसमें अव्यक्त और व्यक्तिगत। जो अव्यक्त जो है, कुछ लोग अव्यक्त की पूजा करते हैं, निराकार ब्राह्मण, कि भगवान निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है, तो वो भगवान का कोई आकार नहीं है,
ऐसी भावना से भगवान को ऐसा मानते हैं, तो ये संपूर्ण ज्ञान नहीं है भगवान के लिए। वो भगवान के रूप को नकार देते हैं, एक तरह से बहुत बड़ा अपराध होता है। और लेकिन हमें इसलिए भागवतम, गीता भागवतम के ज्ञान से महाप्रभु ने हमें बताया, उनके माध्यम से हमें, कि भगवान साकार हैं, उनका रूप है, हाँ वो कैसे दिखते हैं, उनका धाम है। निराकार के लिए तो किसी धाम की आवश्यकता नहीं है। हम गोलोक धाम की बातें करते हैं, तो अगर भगवान है ही नहीं, आकार ही नहीं है, तो धाम की भी कोई बात नहीं। तो जो पर्सनल और इम्पर्सनल, ये जो दो, इन दो चीजों में ही सब लोग, जो मैक्सिमम जो व्यक्तियों में निराकारवाद बहुत अधिक फैला हुआ है। क्यों? क्योंकि निराकार, अगर भगवान को कोई आकार नहीं है, तो भगवान को सेवा करने की आवश्यकता नहीं होती। निराकार को भोग लगाने की आवश्यकता नहीं है, निराकार को सजाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना है आपको, अपने हिसाब से काम कीजिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब भगवान का साकार रूप होगा तो उनकी सेवा करनी पड़ेगी, उनको नहलाना धुलाना है, कपड़े पहनाने हैं, भोग लगाना है उनको। तो हम क्या है, हम निराकारवादी नहीं है, हाँ हम भगवान का आकार जो है उसको स्वीकार करते हैं। तो आकार को स्वीकार कर रहे हैं, तो मतलब इसलिए स्क्रीन ऑन होनी चाहिए। अगर स्क्रीन ऑफ है तो निराकार हो गया, फिर वो पता ही नहीं कौन है कि नहीं। पर्सनलिज्म, इससे क्या है कि जो कई बार कहते हैं कि ऐसा करने की क्या जरूरत है, फिर तो हम लेक्चर भी सुन सकते हैं, फिर तो रिकॉर्डेड लेक्चर बहुत है, अनगिनत है ना, रिकॉर्डिंग सुन के। लेकिन रिकॉर्डिंग सुनकर, जब हम रिकॉर्डिंग सुनते हैं और जब हम मानसा का सेकंड पार्ट आप रिकॉर्डिंग मत कीजिए, ठीक है, एनीवे लेक्चर का पार्ट नहीं है, जस्ट नॉर्मल है।